नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि मेरी अब तक की जो स्टोरीज़ थी आपको पसंद आई होंगी। और आज मैं प्रस्तुत हूँ आपकी सेवा में एक न्यू स्टोरी लेकर, जिसका नाम है कोरोना दस्तक वर्सेस ऑनलाइन क्लासेस। जिस समय कोविड-19 आया था 2020 मार्च से, लॉकडाउन भी हो गया था, तो उस टाइम काफ़ी लंबे समय तक बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस चली थी। तो उसी के ऊपर मेरे दिमाग में कुछ लिखने को आया, तो मैं आपके लिए प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देखिएगा, कोरोना महामारी की मार सभी देशों पर बुरी तरह पड़ी है। एक तरफ लोगों के रोजगार छिन गए, तो दूसरी तरफ बच्चे स्कूल से महरूम हो गए। अर्थव्यवस्था पर मंदी की मार का जो असर हुआ, उसको तो धीरे धीरे पूरा किया जा सकता है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का जो घाटा हुआ, उसका असर भविष्य में बच्चों को जरूर देखने को मिलेगा। एक तो वैसे ही शिक्षा कठिनतम होती जा रही है, यानी कि नौकरी पाने के लिए प्रतियोगिता अधिक है। ऊपर से बच्चों का आईक्यू लेवल भी इस कोरोना ने काफ़ी कम कर दिया है। आज के इस लेख में हम बिंदुवार शिक्षा का अध्ययन करेंगे। देखिएगा, स्कूल दो प्रकार के होते हैं। एक तो सरकारी स्कूल, जहां अध्यापक तो जागरूक होते हैं अपने छात्रों के प्रति, लेकिन अभिभावकों से उम्मीद ना के बराबर होती है, क्योंकि वो तो उन्हें अपने घरेलू कामों में लगाए रखते हैं, खेती किसानी में और अपने रोजगार में, घरेलू कामों में। अभिभावकों को अभिभावक नाम तो लिखवा देते हैं, लेकिन पढ़ाई का महत्व नहीं समझते। वो खुद पढ़े लिखे नहीं होते, तो इसलिए उनका काम बस यही होता है कि सरकारी योजनाओं को लाभ मिलता रहे, और नाम लिखवा दिया हमने, हमारा फर्ज पूरा हो गया। लेकिन या तो उनके बच्चे अपने छोटे भाई बहनों की देखरेख में लगे रहते हैं, या फिर लड़के काम पर लग जाते हैं और लड़कियां घर के कामों में। एक बेसिक टीचर के समक्ष बड़ी चुनौती होती है। मैं भी एक टीचर हूँ, और इन चीज़ों को बारीकी से मैंने देखा है पिछले 20 सालों में, कि टीचर अन्य विभाग द्वारा लगाई गई ड्यूटीज़ को निभाते हुए अपने अकेले दम पर बच्चों की शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार ला सके। यानी कि उसे अपने जो साल भर की ड्यूटीज़ हैं, लाइक इलेक्शन ड्यूटी, पोलियो ड्यूटी, और ना जाने कितनी तरीके से, कभी कहीं कभी कहीं, यहाँ तक कि राशन जो बंटता है उसमें भी ड्यूटीज़ लग जाती हैं। तो सारी ड्यूटीज़ अपनी निभाते हुए बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी ओर जो प्राइवेट स्कूल का बच्चा है, अब आप देखिएगा, स्कूल के साथ साथ ट्यूशन भी पढ़ता है और पेरेंट्स की मॉनिटरिंग में भी रहता है। उसे खाने, खेलने और अपनी पढ़ाई का अतिरिक्त कोई काम नहीं होता। अच्छे से अच्छा उसे खाना मिलता है, दूध, बादाम, सब कुछ, और अपनी पढ़ाई करना है। अब बात करते हैं शिक्षा के लेवल की। पहला बेसिक लेवल, दूसरा माध्यमिक लेवल, इंटरमीडिएट कॉलेज, और तीसरा है डिग्री लेवल, यानी डिग्री कॉलेज। बेसिक लेवल की सच्चाई तो ये है कि ग्रामीण परिवेश में ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हुई। सबसे बड़ी समस्या स्मार्टफोन की रही। घरों में स्मार्टफोन नहीं थे। जिनके पास स्मार्टफोन थे वो सभी टाइम से रिचार्ज नहीं करा पाए, ये सबसे बड़ी समस्या। आर्थिक संकट के कारण उनकी प्रथम ज़रूरत सबका पेट भरना, खाना खाने की फर्स्ट नीड थी। और तीसरी समस्या थी कि बच्चों को फ़ोन ऑपरेट करने नहीं आते। यानी कि कुल मिला के समस्याएं ही समस्या। और अगर बच्चों ने फ़ोन के जरिए शिक्षा से जुड़ना भी चाहा, तो अभिभावकों ने उन्हें अपने फ़ोन ही नहीं दिए कि कहीं हमारे बच्चे बिगड़ ना जाएं। अधिकतर बच्चों के पिता अपना स्मार्टफोन अपने साथ ही काम पर लेकर जाते थे, जिससे बच्चे पढ़ाई और शिक्षा दोनों से दूर होते चले गए। इस बीच में टीचर्स ने कुछ घर घर जाके भी क्लासेस ली थी, बेसिक टीचर्स ने। इसके अतिरिक्त सादा फ़ोन पर भी प्रयास किया गया। चलिए, जिनके पास स्मार्टफोन नहीं है, सिंपल फ़ोन तो है, उससे जुड़ने का प्रयास किया गया। रीड अलोंग ऐप, दूरदर्शन यानी टीवी, आकाशवाणी, रेडियो,
व्हाट्सएप ग्रुप आदि से बच्चों को शिक्षा से जोड़ने की निरंतर कोशिशें जारी रहीं। सरकार द्वारा प्रयास अपने लेवल से काफ़ी सरकार ने प्रयास किया, परंतु परिणाम निराशाजनक ही रहे। जो लेवल IQ लेवल बच्चों का होना चाहिए वो नहीं मिल पाया रिजल्ट। दूसरी तरफ शहरी इलाकों के बच्चे सारी सुविधाएं होने के बाद भी कुछ खास नहीं रहे। उनके पास तो सब फैसिलिटीज़ थी। पेरेंट्स ने अपने बच्चों को पर्सनल फ़ोन लेकर दिए, लैपटॉप और टैबलेट सब कुछ खरीद के दिया। ट्यूशन भी लगातार जारी रही। इतने पर भी वो पढ़ाई में पिछड़ गए। सबसे बड़ी बात थी कि उन्हें टीचर का अब कोई डर नहीं रहा। पढ़ाई से बचने के पास उनके कई बहाने हो गए। प्राइवेट टीचर्स ने अपनी नौकरी बचाने के लिए कड़कड़ाती ठंड में स्कूल जाकर ऑनलाइन क्लासेस चलाईं, लेकिन बच्चों की तो मौज आ रही थी। वो तो रजाई में पड़े पड़े ही अपनी फॉर्मेलिटी निभा रहे थे। जहाँ बच्चे पहले सुबह उठकर नहा धोकर समय से प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल जाते थे, वहीं अब अलसाए से बिस्तर में पड़े हुए ही क्लास ज्वाइन कर लेते थे। चलो भाई, क्लास का टाइम हो गया, चलो ज्वाइन कर लेते हैं। पढ़ते पढ़ते ही कभी भी नाश्ता कर लो, कैमरा तो ऑफ रहता था, क्योंकि कैमरा बंद होने की वजह से उन्हें सारी फैसिलिटी मिल जाती थी। जबकि स्कूल में टाइम पर ही लंच ब्रेक हुआ करता था, यानी कि अनुशासन बिल्कुल, डिसिप्लिन गायब। अगर लेट ज्वाइन किया तो बोल दिया कि नेटवर्क प्रॉब्लम थी सर। अब टीचर्स भी क्या करें? ब्लैक बोर्ड से काम कॉपी करने में आलस, क्योंकि मालूम है कि PDF तो आएगा ही बाद में, तो बाद में कर लेंगे। और सर से बोल दिया, सर या मैम से, कि बोर्ड ब्लर है, साफ दिखाई नहीं देता। जब रीडिंग का नंबर आया तो कह दिया हमारा माइक खराब है। ये सारे बहाने बच्चों के पास थे। कुछ बच्चों ने तो PDF भी पूरे नहीं किए, ये सोचकर कि कॉपी तो चेक होंगी ही नहीं। लेकिन जब कॉपी चेक होने की बारी आई तो टीचर्स ने भी इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं की। जिसकी पूरी थी चेक कर दी, नहीं थी कोई बात नहीं। एक बार तो बड़ा ही दिलचस्प वाक़या हुआ, आपको एक स्टोरी सुनाते हैं। बच्चों का होमवर्क पूरा ना देखकर मैम ने सब बच्चों से कहा कि ज़रा अपनी मम्मी से बात कराओ। उन्होंने सोचा मम्मी से कंप्लेन करते हो। एक बच्चा बोला कि मम्मी तो मंडी गई हैं सब्जी लेने। फिर कक्षा के अनेक अन्य बच्चों ने भी यही दोहराया। बारी बारी से जब सबका नंबर आया और पूछा गया कि मम्मी से बात कराओ, तो अन्य बच्चों की भी यही आवाज़ थी, मम्मी मंडी गई हैं। अब मैम समझ तो गई कि बच्चे सच नहीं बोल रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं, पर करती भी क्या, वर्चुअल क्लास में बच्चों को डांट कर ही गुस्सा निकाल लिया। जैसे सभी स्टूडेंट्स एक जैसे नहीं होते, वैसे ही सारे टीचर्स भी एक जैसे नहीं हो सकते। सबका अपना अलग अलग तरीका होता है पढ़ाने का। लास्ट ईयर ऑनलाइन क्लास के वक्त टीचर कैमरा ऑन करने पर ज़्यादा जोर देते थे, ताकि वो देख सकें कि बच्चा वास्तव में मन लगाकर पढ़ भी रहा है या नहीं। लेकिन कुछ अभिभावकों ने ऑब्जेक्शन किया कि उनका घर ज़्यादा अच्छा ना होने की वजह से कक्षा के बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो हमारे बच्चे का मजाक उड़ाते हैं। भाई सबके घर के अलग अलग हालात होते हैं, तो उन्होंने कहा कैमरा ऑफ करके ही पढ़ाई कराइए। सो अब कैमरा और माइक म्यूट करके ही क्लासेस संचालित हो रही हैं। केवल आवश्यकता पड़ने पर ही माइक ऑन करने की परमिशन दी जाती थी। अब रही बात अध्यापक के पढ़ाने के ढंग की, तो आप स्वयं ही डिसाइड कीजिएगा कि किस टीचर का तरीका ज़्यादा बेस्ट था। नंबर 1, फर्स्ट नंबर पे एक टीचर अध्यापिका आती हैं, बच्चे उत्साहित होकर गुड मॉर्निंग मैम बोलते हैं, तो वह सबको ये कहकर चुप करा देती हैं कि गुड मॉर्निंग सिर्फ मैसेज में लिखा करो। बात बात पर बच्चों को डांटती रहती हैं। पता नहीं कहाँ का गुस्सा वो उतारती हैं। बच्चे मायूस हो जाते हैं। शायद वो अपनी सारी झुंझलाहट क्लास के बच्चों पर निकालना चाहती हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि या तो वो अपनी नौकरी से खुश नहीं है, या फिर उन्हें कोई भारी टेंशन है कोई और बड़ी। वो बेदर्दी से मासूम बच्चों को झिड़क देती हैं
और ये भी नहीं सोचती कि मेरी बातों का इनके बाल मन पर क्या असर पड़ेगा। खैर, अब हम बात करते हैं दूसरी टीचर की। दूसरी टीचर पहली टीचर के बिल्कुल अपोजिट है। वह बड़े प्यार से बच्चों का अभिवादन करती हैं, बच्चों की बातें ध्यान से सुनती हैं और उनका उत्तर भी देती हैं। यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर बच्चों का मन रखने के लिए उनके अभिभावकों से भी बात कर लेती हैं। अगर कोई बच्चा कहता है कि मैम हमारी मम्मी से बात कर लीजिए, वो आपसे बात करना चाहती हैं, तो मैम कहती हैं हाँ हाँ कराओ, और बच्चे खुश हो जाते हैं। 40 मिनट की कक्षा में भले ही उन्होंने 15 मिनट पढ़ाया हो, लेकिन वो 25 मिनट के संवाद का बच्चों के ऊपर बहुत सकारात्मक पॉजिटिव असर हुआ। बच्चे खुश होकर पढ़े। अन्य तीसरी अध्यापिका देखिएगा, वर्चुअल क्लास में एंट्री करती हैं। वह सभी प्रश्नों का क्रम बदलकर बोर्ड पर लिख देती हैं। जो बुक में दिए होते हैं उनका सीक्वेंस चेंज करके वो अपने बोर्ड पर लिख देती हैं और बच्चों से अपनी नोटबुक पर कॉपी करने को बोलती हैं कि इनको आप कॉपी कर लीजिए। अब ये तो सभी को पता है कि बच्चे ऑनलाइन क्लास में ज़्यादा रुचि ले ही नहीं रहे थे, सो कुछ बच्चे ही कॉपी करते हैं। अब वो बोर्ड छिपाकर बच्चों से अपने क्रमानुसार प्रश्न सुनती हैं कि बताइए फर्स्ट नंबर पे क्या था, सेकंड पे क्या था। मुश्किल से 2-4 बच्चे ही सही आंसर दे पाते हैं। वैसे बुक के सीक्वेंस से सभी को उत्तर याद होते हैं, बुक से सब याद कर लेते हैं, लेकिन जिन्होंने बुक के क्रमानुसार उत्तर दे दिया तो उन्हें कक्षा में इंसल्ट किया जाता था कि तुमने मेरी क्लास में ध्यान क्यों नहीं किया, जिस सीक्वेंस से मैंने पढ़ाया उस सीक्वेंस से क्यों नहीं पढ़ा। अब बताइए, वो तो सही था आंसर। सही होने पर भी बच्चा सोच में पड़ जाता है कि मैंने सही जवाब दिया फिर भी मुझे वेरी बैड बोला गया। उसका मन पढ़ाई से हट जाता है। नेक्स्ट, 4th नंबर टीचर। ये टीचर बड़े ही मस्त मौला स्वभाव के हैं। वह ना ही टेंशन लेते हैं और ना ही टेंशन देते हैं। उन्हें पता है कि पास तो सबको करना ही है, तो जो पढ़े उसका भी भला और जो ना पढ़े उसका भी भला। उन्होंने अपने PDF सेंड करने भी बंद कर दिए। सोचते होंगे कि क्यों बच्चों से बचपन छीना जाए, सारी उम्र पड़ी है पढ़ने को। क्लास ज्वाइन होते ही वह बच्चों को काम दे देते हैं। जब बच्चे कहते हैं कि हो गया सर, आई हैव डन, तो दूसरा काम दे देते हैं कि लीजिए अब ये कीजिए। फिर ऐसे ही तीसरा, चौथा, और जब तक कि पीरियड का टाइम ओवर ना हो जाए। वह किसी का वीडियो ओपन करवाकर देखते भी नहीं कि बच्चों ने वर्क किया भी है या नहीं। बस उन्हें अपना काम करवाने से मतलब, और सभी बच्चों को बड़े प्यार से पढ़ाते हैं। अच्छा बेटा आपने कर लिया, बहुत अच्छा, वेरी गुड, इस तरह से। इसलिए बच्चों ने बहुत अच्छा बताते हैं। भाई बच्चे तो प्यार की भाषा जल्दी समझते हैं और अन्य क्वालिटी भी मिलती है टीचर्स की। फिलहाल तो इतना ही। जैसे सारे स्टूडेंट्स एक से नहीं होते, वैसे सारे टीचर्स एक से नहीं होते, लेकिन मैं तो अपनी, जहाँ तक मेरी समझ है, मैं अपनी समझ से यही कहती हूँ कि बच्चों में इन्वॉल्व होके और बच्चों के साथ संवाद बना के क्लास करानी चाहिए। जैसे कि मैं अपनी क्लास लेती हूँ तो सारे बच्चों की सक्रिय भागीदारी रहती है। कोई बच्चा अगर उदास बैठा है या कहीं और ध्यान भटका रहा है तो सबसे पहले उसे अपनी तरफ अटेंशन करना होता है। और सभी बच्चों को खुश मिजाज से, यानी हम इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो हम हंस के सीखते हैं वो हमारा दिमाग में स्थायी रहता है, और जो हम ज़बरदस्ती वाला सीखते हैं मार पिटाई से, तो वो कुछ समय तो याद रहेगा, उसके बाद मिस हो जाता है। तो जैसे हमने बचपन में अपनी कविताएं याद की थी जो हमें बचपन की अभी तक लर्न है, तो इस तरह से पढ़ाई का मीनिंग भी एक एक वर्ड का क्लियर होते हुए चलना चाहिए। और बच्चों को TLM से ही पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि बच्चा विजुअल देख के इंटरेस्ट लेता है उन चीज़ों में। तो अपना लेसन प्लान के अकॉर्डिंग TLM बना के और बच्चों को इंटरेस्ट आना चाहिए कुल मिला के। थैंक यू। और आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।